अस्सलाम वालेकुम। शेर खुदा कोचिंग क्लासेस में आपका इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले की वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आए होंगे। इससे पहले मैंने खारजा ज़ाविये पर जो वीडियो बनाई हूँ उसी लेसन से रिलेटेड मश्क 3.1 9th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा, इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है इस तरह से कि एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश ना देते हुए ज़ावियों की पैमाइश कुछ अल्फ़ाबेट में दी गई है। x दर्जे, x तफरीक 20 दर्जे और x तफरीक 40 दर्जे। इन दर्जों को आपको पता करना है कि उस मुसल्लस के ज़ाविये कौन से हैं। हम तमाम को पता है कि एक मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। इसीलिए अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो दिए हुए हैं ये तीनों ज़ाविये हैं और इनकी पैमाइश का मजमूआ क्या होगा 180। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ बराबर 180। तो x दर्जे ये पहला ज़ाविया जमा दूसरा ज़ाविया x तफरीक 20 और तीसरा ज़ाविया है x तफरीक 40। इन तमाम का जो मजमूआ है वो इसके बराबर रहेगा 180 के 180 दर्जे। और इसकी वजह है कि तमाम ज़ावियों की मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है। अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका है कि अंदर जो निशानियाँ हैं उसके समेत वो ओपन होता है। देखो x - 20 वैसे के वैसे जमा की जमा x तफरीक 40। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई तफरीक की निशानी नहीं थी, इसलिए हमको कोई मुश्किल नहीं दरपेश आएगी। जो जमा है वो जमा ही रह गया। अब हम जमा कर लेते हैं। पहला है 1x 2x और 3x। हमारे पास कितना हो गया 3x हो गया। 3x माइनस का 20 और तफरीक का 40। तफरीक क्या होता है माइनस माइनस प्लस। 40 और 20 60। हम लिख लेते हैं 60। 40 और 20 में बड़ा अदद कौन सा है 40 है। उसकी निशानी जो है तफरीक की अमल तफरीक का, इसलिए तफरीक होगा बराबर 180। अब देखो क्या होगा कि जो 180 है वो तो वहीं पे रहेगा। तफरीक का जो 60 है बराबर के उस तरफ जाएगा, तो तफरीक का जो अमल है वो क्या हो जाएगा जमा में हो जाएगा। तो आ जाएगा जमा 60। इनकी जमा कितनी आ जाएगी 180 जमा 60 आएगा 8 और 6 14 4 80 का 1 240 और यहाँ बच गया 3x। आप जमा तफरीक के अमल घर पे करते रहिए ताकि आपकी स्पीड जमा तफरीक में बढ़ती जाए। अब 3x बराबर 240। x और 3 के दरमियान कौन सा अमल है ज़र्ब का अमल है। जब बराबर के इस तरफ कोई ज़र्ब का अदद ट्रांसफ़र होता है शिफ्ट होता है तो ज़र्ब से वो तकसीम में बदल जाता है। तो ये x यहीं रहेगा और जो 240 है वो अपनी जगह पे रहेगा। 3 बराबर के इस तरफ जाएगा तो तकसीम में आ जाएगा। 3 एका 3 3 8 24 0 का 0। क्या जवाब आ गया x बराबर 80। इसका मतलब है हमारा पहला ज़ाविया जो है x दर्जे वो है 80 का। और अब हमको दूसरा ज़ाविया मालूम करना है। हमारा दूसरा ज़ाविया हमारे पास है x तफरीक 20। तो हम अब क्या करेंगे x की जगह क्या रखेंगे 80। 80 तफरीक 20 कितना आएगा 60 यानी दूसरा ज़ाविया हमारा आ गया 60 दर्जे का। हम चाहे तो लिख सकते हैं दूसरा ज़ाविया 60 दर्जे का। तीसरा ज़ाविया हमारे पास x तफरीक 40 x तफरीक 40 में अब हम क्या करेंगे x की जगह रखेंगे 80 तफरीक का तफरीक 40। 80 में से 40 माइनस किए कितना बचा 40। इसका मतलब तीसरा ज़ाविया हमारा कितना आ गया 40 दर्जे। पहला आया 80 दूसरा आया 60 और तीसरा आया 40। चलो हम लिख लेते हैं पहला 80 दर्जे दूसरा 60 दर्जे पैमाइश चौथा 40 दर्जे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक नई शक्ल बनी हुई है। ये है
उसी मश्क का पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सवाल कुछ इस तरह से है कि ज़ाविया TEN जो है वो आपको दिया गया है 100 और ज़ाविया TMR 140 है और आपको मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये मालूम करने हैं, ज़ाविया X, Y और Z। इनको हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हमें खाजा ज़ाविये की मालूमात है, हमें मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की जमा का मसला पता है, हमें ये पता है कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये 180 दर्जे के होते हैं, तो हम इस सवाल को अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। मैं इसमें आपको आसान तरीके से हल करवाऊँगी कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये तमाम बच्चों को लेना आसान होते हैं। तो अभी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ खत्ती जोड़ी के ज़रिए। जैसे कि मैं पहले आपको लिख देती हूँ ज़ाविया NET, ज़ाविया NET जमा ज़ाविया NEM। देखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि खत्ती जोड़ी के ज़ाविये क्या होते हैं, इस तरह से एक लाइन होती है, बीच में ये खत इस पर T का ज़ाविया बनाता है और दोनों ज़ाविये आजू बाजू में एक दूसरे के बाजू बिल्कुल बाजू में बने होते हैं। इन्हें खत्ती जोड़ी के ज़ाविये कहते हैं। और खत्ती जोड़ी के ज़ाविये अगर आप एक बार पहचान जाएंगे तो आपको डायग्राम में मुश्किल नहीं होगी। और डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा जो नाम मैंने यहाँ लिखी हूँ, ज़ाविया NET, यहाँ से शुरू कीजिए, ज़ाविया NET यानी कि 100 और ज़ाविया NEM, दोनों खत्ती जोड़ी के ज़ाविये उल्टे तरीके से बने हुए इन खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। यहाँ से हमको ज़ाविया Y मालूम हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये बराबर है 180 दर्जे और ये है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। वजह लिखते जाइए आप आंसर में, ठीक है। ज़ाविया NET कितना दिया गया है 100, हम उसकी जगह 100 रखेंगे। NEM जो है वो ज़ाविया Y है और दोनों की जमा जो 180 के बराबर है। अब ये जो जमा का 100 है, 100 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, क्या होगा, तफरीक हो जाएगा। ये अमल हमेशा के लिए याद रखिए, जमा के अदद उतर जाएंगे तो वो तफरीक होंगे, तफरीक के अदद ट्रांसफ़र होंगे तो वो जमा होंगे वगैरह। आपको ये सारा ऑपरेशंस पता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। अब हमें ज़ाविया Y मिल जाएगा, ज़ाविया Y आ गया हमारे पास 180 तफरीक 100, कितना बच गया 80। इसे इस तरह से हेडलाइन कर लेते जाइए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप जिस तरह खत्ती जोड़ी का इस्तेमाल करके हमने ये Y मालूम किया, उसी तरह हम Z भी मालूम कर सकते हैं। Z मालूम करने के लिए देखिए, ज़ाविया TMR 140 दर्जे दिया हुआ है और ज़ाविया TMN ज़ाविया Z है। इस तरीके से ये मालूम हो जाएगा। हम एक बार इसका नाम लिख लेते हैं कि ज़ाविया TMR प्लस ज़ाविया TMN, दोनों कौन से ज़ाविये हैं, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, इसलिए इनका मजमुआ 180 के बराबर है। हम लिख लेंगे यहाँ पे खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये, ठीक है। TMR जो है वो 140 दिया हुआ है, जमा ज़ाविया TMN जो है वो ज़ाविया Z है, इसलिए हम पहले लिख लेते, ज़ाविया Z बराबर 180 अपनी जगह पर रहेगा और ज़ाविया Z हमको मालूम करना है। ये 140 जमा में इधर आएगा, तफरीक हो जाएगा। 180 से 140 माइनस हुआ, कितना बचेगा 40, इसलिए ज़ाविया Z आ गया 40 दर्जा। अब दो तो हमको मिल गया, ये 40 हो गया, ये 80 हो गया, तो हम एक आसानी से मालूम कर सकते हैं एक ज़ाविये, एक मुसल्लस के 3 ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं आपको हर पल अच्छी से अच्छी नॉलेज मैथ्स के लिए देती रहूँगी और मेरा तरीक़ेकार आपके समझ में आए, यही उम्मीद करती हूँ और इसी उम्मीद से वीडियोस बना रही हूँ मैं। देखिए, तीनों ज़ावियों की मजमुआ जो है वो 180 होता है। अब हमारे पास है ज़ाविया Y 80, तो हम उसकी जगह 80 लिखेंगे। ज़ाविया Z है 40, इसकी जगह हमने 40 लिख लिए और ज़ाविया X हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अभी 40 और 80 की दोनों की जमा कर लीजिए, कितना आएगा 8 और 4 12, 120 जमा ज़ाविया X, ठीक है, बराबर 180।
अब 180 120 जमा में बराबर के उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, तफरीक हो जाएगा। 180 से 120 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60 बचेगा, यानी हमारा ज़ाविया x आ गया 60 दर्जे। इसी के ज़रिए हमने x, y और z को मालूम कर लिए। इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।